आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि माँ एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी के अंदर कि माँ की ममता के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। माँ की कदमों में जन्नत मानी जाती है और जब बात उसके बच्चे की हो और उस पर किसी मुसीबत की हो तो माँ ढाल बनकर सामने आ जाती है। आज की कहानी में भी आपको ऐसा ही कुछ जानने को मिलेगा। एक मुस्लिम परिवार जिसमें एक बेटा जो कि 19 साल का था और 2 बच्चियां थी छोटी छोटी जो भाई से छोटी थी, और माँ थी और पिताजी थे। ये माँ और पिताजी एक व्यवसाय करते हैं, दिन भर काम से बाहर गए हुए होते हैं और ये महीना जो चल रहा था ये रोजे का चल रहा था। और ये जो 19 साल का उनका बेटा था उसने एक ऐसी भयानक वारदात अपने ही घर में अपनी बहनों के साथ करी कि वो माँ जब गुस्से में तिलमिला गई इस वाक्य को सुनने के बाद, इस हैरत अंगेज कारनामे को अपने बेटे के देखने के बाद, कि उसे मारते मारते थाने तक लेके गई और थाने प्रभारी से ये कहा कि इस पे जितनी ज़्यादा धाराएं लग सकती हैं वो लगाया जाए और हो सके तो इसको फांसी पे चढ़ा देना। एकलौता बेटा और उसे इस तरह से जब मारता पीटता और इस तरह से पुलिस के सामने कहता, माँ की जुबान से ही सुना पुलिस वालों ने भी, तो उनके होश उड़ गए कि अच्छा वाकया हुई क्या है। तो आइए सिलसिलावार तरीके से समझते हैं कि इस 19 साल के लड़के ने क्या किया था जिसकी वजह से माँ को ऐसे कदम उठाने। प्रदेश में लोहारदगा नाम का एक जगह है और इसी जगह की ये घटना है। 500 मीटर दूरी पे एक जगह लोहारदगा, जहाँ पे 27 अप्रैल 2022 को 2 बजे दोपहर में लगभग एक लड़की जो कि महज 17 साल की थी, वो नहा करके निकली थी और रोज़ा के लिए वो नमाज की तैयारी कर रही थी। टॉवेल वगैरह लपेटा हुआ था और उस दिन उसके माता पिता जैसे कि व्यवसाय में थे तो वो दिन भर नहीं रहते थे। अब लड़की ने रोज़ा भी रखा हुआ था, नहा धोकर अपना रोज़ा पढ़ने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी दौरान उसका अपना भाई जो कि 19 वर्ष का था, हसन अंसारी, वो वहाँ पे आ जाता है अचानक से। नहा कर वो निकलती ही है बाथरूम से और अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि जो भाई था ये बुरी नीयत से उसको दबोच लेता है, उसके कपड़े वगैरह वो हटा करके और गलत काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चीखती है, चिल्लाती है, उसी के घर में एक छोटी बहन थी 16 साल की, जो उस मौके पे तुरंत आ जाती है। और जब बहन को इस तरह से आपत्तिजनक हालत में दिखती है और भाई को स्वयं ऐसे काम करते हुए पाती है तो वो और भी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है, डर जाती है, सहम जाती है। जब दोनों ही बच्चियां घबरा कर चीख चिल्ला रही थी तो भगवान का करिश्मा देखिए कि उसी समय उसकी माँ आ जाती है काम से। और जब माँ दोनों की परिस्थिति देखती है, जब बड़ी बच्ची को इस तरह से अश्लील अवस्था में देखती है अपने तन को ढकते हुए, तब वो सारा माजरा समझ जाती है। और छोटी बेटी जब कुछ अपनी चीज़ें बताती है कि माँ ये जो तुम देख रही हो ये काम मेरे भैया 4 सालों से मेरे साथ करते आ रहे हैं जब आप काम पे चली जाती हो। जैसे ही माँ इस बात को सुनती है वैसे ही अपने बेटे की तरफ बढ़ती है उसको मारने के लिए, लेकिन माँ को भी वो नहीं छोड़ा। माँ को भी उसने पकड़ लिया गलत इरादे से। तभी माँ ने रौद्र रूप अपनाया और पीटते हुए उसे बिल्कुल एक दबंग के जैसे वो मारती पीटती उसको पकड़ के कॉलर थाने की तरफ ले जाने लगती है। जब थाने की तरफ वो ले जाने लगती है और जब थाने पे पहुंच जाती है तब थाने प्रभारी को, ज्योत्सना जी को, एसएसपी वहाँ की होती है, उनको जब सारा वाकया बताती हैं तब उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि कोई अपना सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बाद जब सारा वाकया, सारा मामला पुलिस के सामने आता है तब वहाँ के थाना प्रभारी इसके लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों में भी काफ़ी आक्रोश था। कोई नहीं सोच सकता है कि इतने पवित्र रिश्ते को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, कलंकित कर देते हैं। इस वजह से बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। लेकिन फिर भी अगर छोटी बेटी समय पे आवाज़ उठाती, अपने भाई के किए गए कारनामे को माँ को बताती, तो फिर उसे इतनी दिन यातनाएं सहनी नहीं पड़ती, उसका शारीरिक शोषण नहीं होता और उसकी बड़ी बहन भी इस दहलीज पे नहीं पहुँचती।
वैसे तो इसे जेल भेज दिया गया है, इस पे काफ़ी सारी धाराएं लगी हैं और इसे सज़ा तक भी पुलिस वाले बहुत जल्दी पहुंचाने की तैयारी में भी हैं। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी? आज के डेट में हमारे समाज में जब ऐसे कोई लोग होते हैं तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इस कहानी से ये सबक ज़रूर मिलती है कि कोई भी रिश्ता आज के डेट में पवित्र नहीं रहा। हर रिश्ते पे शक किया जा सकता है, हर रिश्ता कहीं ना कहीं कभी ना कभी बदनाम जरूर हो चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं आपको जागरूक करना चाहती थी। और साथ ही साथ अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।